हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सायु को पार्ट टाइम जॉब में जाते हुए दिखाते हुए होता है। आज ही वहाँ एक लड़का शिफ्ट होके आया था जिसका नाम यागुची होता है। इस नाम को पढ़ के सायु को ये लग रहा था कि उसने ये नाम को पहले कहीं सुना है। तभी वो लड़का वहाँ उसे मिलने आ जाता है। सायु भी उसे हाई बोलने लगती है, मगर जब उस लड़के को देखती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़का तो वही है जिसने पहले उसके साथ गलत रिश्ता बनाया था। तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे घर में मेरे साथ पहले रहती थी। मगर सायु उसे बोलती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम सायु है। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरे साथ रात बिताए थे। सायु यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी वहाँ असामी आ जाती है। वो काम में मेरी मदद करो बोलती है। फिर वो लड़का बोलता है कि असीमा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये पहले मेरे घर में बोल ही रहा था। तभी सायु उसे बोलती है कि तुम्हारे से कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। असामी उसे बोलती है कि जरूर तुमसे कोई गलतफहमी हुई है, इसका नाम सायु है बोल के उसे काम करने के लिए भेज देती है। तभी सायु असामी को अपनी बात बताने लगती है, मगर असामी उसे रोकते हुए बोलती है कि अभी तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उसकी सुनने की जरूरत है। अगर तुम्हारा बताने का कभी मन हुआ तो तुम मुझसे बोल सकती हो, उस दिन मैं इससे ज्यादा खुश होंगी बोल के सायु को बताती है। शाम को जब सायु अपने जॉब से घर जा रही थी तभी उसके रास्ते में यागुची खड़ा हुआ होता है। सायु उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यागुची उसे बोलता है कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। सायु उसे बोलती है कि साफ साफ बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बोल के वो यहाँ पे घर जाने लगती है। मगर तभी यागुची उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आजकल कहाँ रहती हो, मुझे बस एक बार तुम्हारा कमरा देखना है। सायु उसे बोलती है कि तुम्हें इस चीज से क्या मतलब। फिर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने कमरे में लेके जाना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी पास्ट की सारी बातें असामी को जाके बता दूंगा। सायु को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसीलिए वो उसे बताती है कि तुम वादा करो तुम मेरे पास्ट को असीमा से नहीं बताओगे और ये भी वादा करो कि तुम सिर्फ कमरा ही देखने जाओगे। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे उस आदमी से परमिशन मांगना होगा जिसके साथ मैं रहती हूँ। वो फिर यशोदा को मैसेज करती है कि मेरे साथ एक लड़का घर में आ रहा है, जब तक तुम शाम को घर लौटोगे वो लड़का यहाँ से चला जाएगा, लिख के वो उसको मैसेज करती है। थोड़ी देर के बाद वो उसको रूम में लेके आ जाती है। यागुची उसे पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रही हो और क्या करती हो। सायु उसे बताती है कि मैं यहाँ 2 महीने से इस घर का काम कर रही हूँ। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ भी वही करती हो जो तुम हमेशा करती थी। सायु उसे बोलती है कि उसने अभी तक मेरे को टच भी नहीं किया। फिर यागुची बोलता है कि कोई कैसे अपने घर में किसी को फ्री में रहने दे सकता है बोल के उसके पास जाकर उसको टच करने लगता है। सायु बोलती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो बोल के उसको धक्का मारती है। फिर वो सायु को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर सायु रोते हुए सोच में पड़ जाती है कि वो यहाँ पे क्या करे, इसीलिए अपने दोस्त की खातिर अपने आप को उसके हवाले कर देती है। तभी बाहर से यशोदा आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सायु उसे देख के रो के जवाब देती है कि नहीं। तभी यशोदा उसे मार के बाहर कर देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। यागुची उसे अपना नाम बताता है। फिर यशोदा उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो यशोदा को बोलता है तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, ये लड़की कुछ महीने पहले मेरे घर में रहती थी। फिर वो यशोदा से बोलता है तो तुमने अब तक उसको टच नहीं किया, अपने घर के काम करवाने लगे, क्या तुम लोग घर घर खेल रहे हो बोल के यशोदा को बताता है कि ये लड़की घर में रहने के लिए अपने बॉडी को ऑफर करती है और हमने उसको एक्सेप्ट करके क्या गलती किया बोलता है। ये सुनकर यशोदा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये मेरे लिए गलत होगा। यागुची उसे बोलता है कि क्या तुम इसकी पूरी लाइफ रेख देख करने वाले हो, उसकी कॉलेज उसकी जॉब, तुम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके पेरेंट्स नहीं हो बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। यशोदा उसे धमका के बोलता है कि अब से साई को तुम टच भी मत करना। उसके जाने के बाद यशोदा रिलैक्स होकर सोचता है कि कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता, तुम लोग बस उसका इस्तेमाल करके बाहर फेंक रहे हो। अगर मैं उसकी मदद करता हूँ तो मैं गलत क्यों हूँ। वो गुस्से से बोलता है कि वो ऐसी केवल इसलिए हुई क्योंकि तुम लोग ने उसका इस्तेमाल करके अपने घर से बाहर कर दिया। फिर वो अंदर आकर सायु को बोलता है कि मैंने उसको घर भेज दिया। सायु यशोदा से बोलती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैंने उस लड़के के साथ कई बार किया है, मगर फिर आज जब वो मेरे पास आया मैं काफी ज्यादा डर गई। यशोदा उसे गले लगा के बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। फिर सायु उसे रोके बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आप को कभी बदल नहीं पाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खतरा बनी रहूंगी। फिर यशोदा उसके ऊपर गुस्सा करके बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, तुम हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करती हो। जिन लोग ने तुम्हारा फायदा उठाया है वो तो तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो और कोई तुम्हारा ख्याल क्यों करेगा। वो ये बात सायु को बताता है। सायु उसे इमोशनल होकर पूछती है कि तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो। यशोदा बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर सायु से माफी मांगती है। यशोदा बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की बनो, स्कूल जाओ और दोस्त बनाओ। मुझे तुम्हारे लिए तब दुख लगता है जब मैं
मैं तुम्हारे ही उम्र की लड़की को स्कूल जाते हुए देखता हूँ। फिर सायु यहाँ रोने लग जाती है। अगले दिन हम सायु को देखते हैं जो काम करते वक्त सोच में पड़ जाती है। तभी असामी उसके पास आके बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे और यागुची के बीच कल कुछ हुआ था। सायु उसे कुछ नहीं बताती, वो यहाँ पे चुप थी। असामी उससे गुस्सा होकर सीधे यागुची के पास चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने सायु को कुछ कहा था। यागुची उसे बताता है कि मैं कल इसके रूम में गया था और उसे के लिए पूछा। असामी गुस्से से ऐसा तुम कैसे कर सकती हो बोल के उसे थप्पड़ मारती है। वो बोलती है कि तुमने उसको दर्द दिया है जो पहले ही दर्द में है। फिर असामी उसे माफी मांगने के लिए बोलती है। यागुची सायु से कल वाले हरकत के लिए माफी मांगता है। सायु बोलती है कि क्या तुम हमारे रिश्ते को सीक्रेट रखना नहीं चाहते। अगर ये बात असामी को पता चल गई तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम पर दया दिखाएगी। यागुची बोलता है कि जब से मैं यशोदा से मिला हूँ तब से मैं चुप ही हूँ। फिर वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए सोचता है। सायु खुश थी। अब उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए यशोदा और असामी उसके पीछे खड़े थे। शाम को जब वो दोनों घर जा रही थी तब सायु यशोदा ने भेजे हुए मैसेज पढ़ती है कि आज रात मैं ऑफिस में ही रुकने वाला हूँ। वहाँ उसे घर से अकेली बाहर मत निकलना लिखा होता है। ये पढ़कर असीमा उसे बोलती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही फिक्र कर रहा है बोल के सायु के हाथ से मोबाइल छीन के उसे मैसेज करती है कि मैं सायु के साथ आज तुम्हारे घर रहूंगी बोल के उसे मैसेज करती है। यशोदा असामी को थैंक यू मैसेज लिख के भेजता है। वो दोनों यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाती है। फिर असामी बोलती है कि इससे पहले तुम मेरे साथ चलो बोल के उसे अपने घर ले आती है। थोड़ी टाइम गुजरने के बाद सायु उसके घर को देख ही रही थी। तभी घर से असामी अपने लिए थोड़े कपड़े लेके आ जाती है। रास्ते में सायु उसे पूछती है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। असामी बोलती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन है और मेरी माँ एक लॉयर है, इसलिए हमारे पास इतना बड़ा घर है। फिर असामी दुख होते हुए बोलती है कि मैंने अपने फैमिली के बारे में अपने पहले दोस्त से बात की। फिर सायु भी अपनी सारी कहानी असीमा को बताती है। फिर वो दोनों एक जगह में आकर बैठ जाती हैं, जहाँ से पूरा टोक्यो दिख रहा था। असामी बोलती है कि ये मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ पे मैं अपने पापा के साथ बचपन में आती थी। फिर वो दोनों अपनी जिंदगी की दुख और सुख भरी बातें करती हैं। आखिर में असामी बोलती है कि तुम्हें अब अपने पास्ट को भूल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा बोल के उसे और भी मोटिवेट करने की कोशिश करती है। सायु भी ये सब कुछ सुन के रोते हुए उसके गले लग जाती है और यहाँ पे इन दोनों की एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यशोदा आज जल्दी ही घर आ गया था। वो सायु से कल मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पाया बोल के उसे माफी मांगता है। सायु फिर बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं अपने पास्ट को भुला के अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे बोल के उसे पूछती है। यशोदा भी बोलता है कि अच्छा फैसला है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा। फिर सायु उसको हक कर लेती है।